हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 में पूछे गए प्रश्न में, जिसमें पटना सहित 8 जिलों में ये प्रश्न आया है और ये पार्ट 1 है। और आप सभी के सहयोग से जल्द ही पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा और इस तरह आप अपना स्कोर एनालिसिस कर सकते हैं। और ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर है, तो बने रहे वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 भी लाएंगे बहुत ही जल्द। जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं वो धीरे धीरे जो भी क्वेश्चन या जो भी दोस्त एग्ज़ाम दिए हैं उनकी सहायता से हमने ये क्वेश्चन कलेक्ट करके बहुत ही मुश्किल से लाया है आपके सामने। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 27/7/2025 बिहार पुलिस 2025 पटना सहित 8 जिलों का ये क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रण क्षेत्र पोस्ट डैश डैश स्थित है। ये पूछा गया था, देख सकते हैं आपके सामने, सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रण क्षेत्र पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फड़ चित्रकला किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक कला है। फड़ चित्रकला पूछा था, फड़ चित्रकला किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक कला है। तो राजस्थान की पारंपरिक लोक कला जो है फड़ चित्रकला है, फड़ चित्रकला। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा था, स्वामी दयानंद की कृति का क्या नाम है। स्वामी दयानंद की कृति पूछा था, तो स्वामी दयानंद की जो कृति है वो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की कृति है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा था आपको, अमृत भारत स्टेशन योजना का क्रियान्वयन किस संगठन द्वारा किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना का क्रियान्वयन, ऑर्गेनाइजेशन पूछा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसका क्रियान्वयन किया है, तो वह है रेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय ने किया है। फिर पूछा था जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो पटना में है, स्थित है पटना में, और पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा है। तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत की वन नीति 1988 के अनुसार कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए। तो 33% होना चाहिए, 33%, 33%। और आप कमेंट जरूर बताएं कि आपका क्वेश्चन कितना सही है। नागर शैली को गुजरात में डैश डैश और उड़ीसा में क्या कहा जाता है। ऐसे भी पूछा गया था, नागर शैली को उड़ीसा में और डैश डैश इधर उधर हो सकता है थोड़ा सा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। गुजरात में जो है नागर शैली को लाट और उड़ीसा में जो है कलिंग कहा जाता है, कलिंग कहा जाता है। ध्यान रहे, गुजरात में लाट और उड़ीसा में कलिंग कहा जाता है। विषम वर्णी की जोड़ा जैसा लंबा मटर पादप और छोटा को क्या कहते हैं। तो लंबा दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कुछ करके, सटीक क्वेश्चन, लंबा दिखाई पड़ते हैं, ऑप्शन था लंबा दिखाई पड़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, पादप में एब्सिलिक अम्ल का क्या कार्य है। पादप में एब्सिलिक अम्ल का कार्य पूछा था, तो वो जो है वृद्धि को मंद करता है, वृद्धि को मंद करता है, यानी कि जब वृद्धि होती है तो उसको मंद करता है। वायवीय उत्तक निम्न में से क्या कार्य करता है, क्या कार्य नहीं करता है पूछा था। वायवीय उत्तक, तो वायवीय उत्तक जो है संकुचन का कार्य नहीं करता है, वायवीय उत्तक संकुचन नहीं करता है। मृदा अपर्दन क्या है पूछा था। मृदा अपर्दन क्या है, भूमि के जो ऊपरी परत जो होता है ह्यूमस, उसका क्षरण होना यानी नाश होना यानी नष्ट होना मृदा अपर्दन कहलाता है। तो ये आपके शिफ्ट में पूछे गए थे प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा था आपके सामने। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म वो होता है यूनाइटेड एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राजापुर जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है। राजापुर जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। तो सुपौल जिला। और एक क्वेश्चन और था, रामपुर
जल विद्युत परियोजना से संबंधित था, रामपुर से ही, वो होगा उसका आंसर हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, भारी दीर्घ वर्ण बृहस्पति ग्रह किस शब्द के अनेकार्थी हैं, किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो उसमें ऑप्शन था गुरु, तो गुरु सही होगा। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? हमने बार बार रिपीट भी किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी। तो बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? पूछा गया था आर्यभट्ट का जन्म। तो आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था, पाटलिपुत्रा में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। फिर पूछा था हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? हॉकी जो खेला जाता है, हॉकी में जो फील्ड होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा था। तो लंबाई जो होता है 91.4 मीटर होता है और चौड़ाई 55 मीटर होता है। और ये सवाल SSCGD में भी पूछा गया था कि हॉकी मैदान की चौड़ाई कितनी होती है। पुष्यमित्र किस सेना के सेनापति थे? पुष्यमित्र जो थे किसकी सेना के सेनापति थे, यानी कि सेनापति किसकी सेना के थे? तो वे बृहद्र यानी मौर्य साम्राज्य के बृहद्र जो राजा थे उनके सेनापति जो थे पुष्यमित्र थे। विश्व युद्ध सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कब किया था? पूछा है आत्मसमर्पण का डेट कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कब किया? तो 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध किया था। और ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर ले। भारत में विमान सेवा की शुरुआत कब हुआ था? भारत में विमान सेवा की शुरुआत 1911 ईस्वी में भारत में विमान सेवा की शुरुआत हुआ था। 1911 ईस्वी में लगभग 114 वर्ष पहले भारत में विमान सेवा की शुरुआत हो चुका था। सोचिए वहाँ 1911 में ये तकनीक डेवलप हो चुकी थी। अब 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा था परमाणु की रासायनिक गुण निर्भर करती है, परमाणु की रासायनिक गुण जो निर्भर करती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विशेष रूप से संयोजकता क्रूड पर निर्भर करती है। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा था। CO यानी कि कॉपर ऑक्साइड और जब हाइड्रोजन गैस के मिलने से क्या बनता है? जब रिएक्शन करता है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन तो कॉपर बनता है और H2O यानी कि जल बनता है। ये बहुत ही सिंपल सवाल था, कोई भी बना सकता था। निम्न में से किस वर्णिक छंद में प्रत्येक 42-12 वर्ण होते हैं? तो कवित्र में जो है प्रत्येक में 42-12 वर्ण होते हैं। 2005-2006 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूछा गया था। बिहार में प्रति व्यक्ति आय पूछा गया था 2005-2006 में, तो वो है 7914 रुपया, 7914 रुपया। राज्यपाल का अनुच्छेद पूछा हुआ था, तो राज्यपाल का जो अनुच्छेद है 153 आर्टिकल में राज्यपाल का अनुच्छेद है, यानी कि 153 आर्टिकल के अनुसार राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल जो है वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो इसीलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में पार्ट 2 आएगा बहुत जल्द, और कोशिश है कि कुछ ही देर बाद आपके सामने पार्ट 2 भी लाया जाए। तो आप इतना क्वेश्चन जो है आप कोशिश करिए कि एक कॉपी पर लिख कर मिला लीजिए, उसके बाद ही हम आपके सामने पार्ट 2 भी लाएंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम कटअप भी जो बताने वाले हैं आप ज़रूर इस वीडियो पर अपने जितने करेक्ट करके आंसर आए हैं उतना बताएं और ईमानदारी पूर्वक बताना है, जिससे हम कटअप का एनालिसिस कर सकें। थैंक यू सो मच।